दोस्तों, यदि आपकी एक छोटी दुकान है, आपका एक छोटा बिजनेस है, तो आप हमेशा से चाहते हैं कि आपका बिजनेस भी बड़ा हो, आपका रेवेन्यू भी बढ़े, मगर कैसे? तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप अपनी छोटे से बिजनेस को, छोटी सी दुकान को कैसे बड़ा कर सकते हैं, कैसे आप देश विदेश तक, कैसे घर घर तक, कैसे दुनिया के हर एक कोने तक अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को घर घर तक पहुंचा सकते हैं। ये वीडियो आप पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लगभग 6 पॉइंट मैं आपको इसमें बताऊंगा बिजनेस बड़ा करने के तरीके। और दोस्तों, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉइंट्स है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बहुत सारे लोग इन पॉइंट्स को फॉलो करके आगे बढ़े हैं, अपना बिजनेस, छोटे से बिजनेस, छोटी सी दुकान से और देश विदेश तक, घर घर तक पहुंचे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप लोगों की आंखों के सामने अब तक आ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं जो छोटे से बड़े हो चुके हैं। दोस्तों, यदि आपको अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, यदि आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, यदि आपको अपना प्रोडक्ट देश विदेश तक पहुंचाना है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, यानी कि अपने एरिया से बाहर काम करना होगा। काम कैसे करोगे, रेवेन्यू कैसे बढ़ाओगे, देश के विदेश के घर घर तक आप अपने प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाओगे, आज इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं। यदि आपने ये 6 पॉइंट क्लियर कर लिए, समझ लिए, तो आप अपने बिजनेस को निश्चित रूप से, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप 100% एक सफल बिजनेसमैन बन जाओगे और अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। आपका नाम होगा, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से बस आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आज प्रत्येक छोटे से छोटा दुकानदार या छोटा सा बिजनेस करने वाला व्यक्ति बस यही सोचता है कि हम आखिरकार अपने बिजनेस को बढ़ाए कैसे। यदि आप अपने किसी परिचित के पास जाते हो और आप उनसे डिस्कस करते हैं, तो वे आपको यही कहते हैं कि आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, यानी कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और आपकी सर्विस अच्छी होनी चाहिए। मगर आपको कोई भी ये नहीं कहता कि आपको पैसे का भी अरेंजमेंट करके रखना है। दो ही बात बता देते हैं और पैसे को भूल जाते हैं, जबकि सबसे जरूरी है पैसा। यदि आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा पाओगे? क्योंकि बिजनेस और पैसा एक दूसरे के ऐसे पर्यायवाची है कि बिजनेस तभी बढ़ेगा जब आपके पास पैसा होगा और बिजनेस बढ़ेगा तो ही आपके पास पैसा होगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। पैसे के बिना कुछ नहीं। पैसे का काम पैसे से ही चलता है, बातों से नहीं चल सकता। प्रैक्टिकली ग्राउंड पर आपको वर्क करना पड़ता है जब आपका बिजनेस ग्रो होता है। दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि हमारा बिजनेस भी देश विदेश तक जाए, आप भी चाहते हैं कि हमारे बिजनेस का रेवेन्यू बढ़े, कमाई ज्यादा हो, मगर कैसे? सबसे बड़ा सवाल यही उठकर आता है। बहुत सारी वीडियोज आपने देखी होगी, उसमें केवल यही बताया जाता है कि आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, मगर कैसे बढ़ा सकते हैं इसका सॉल्यूशन कोई नहीं देता। तो आज के ये 6 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट आप नोट कीजिएगा, आपको मैनेज करना है अपना पैसा। पैसा मैनेज क्यों जरूरी है ये आप समझ लीजिए। देखिए, पैसा मैनेज करना बहुत जरूरी है। जब तक आपका पैसा मैनेज नहीं होगा तो आप अपने बिजनेस को नहीं बढ़ा सकते। बिना पैसे के बिजनेस बढ़ाना नामुमकिन है। दोस्तों, यदि आप सिंगल रूप से अपने बिजनेस को चला रहे हैं या छोटी दुकान को चला रहे हैं, आप केवल अकेले ही व्यक्ति हो, आप अपना बिजनेस कर रहे हो, या आपके पास अपने बिजनेस में 50, 100, 120 ऐसे व्यक्ति काम कर रहे हैं, यानी कि एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो आपको यहां पर ध्यान करना होगा। यदि आप सिंगल हो या आप किसी एम्प्लॉय के ऊपर कार्य कर रहे हो या आपकी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय कार्य कर रहे हैं, तो आपको भी अपने आप को मालिक नहीं समझना है। आपको भी अपने आप को उसी एम्प्लॉय की तरह समझना है। जिस तरह आप अपने एम्प्लॉय को फिक्स सैलरी देते हो, इसी तरीके से आप अपने बिजनेस में अपनी सैलरी भी अपने खर्चों के अनुरूप फिक्स करनी होगी, तभी आप पैसे को मैनेज कर सकते हो। वो समझ लीजिए आप कि देखिए क्या फायदा होता है फिक्स सैलरी और एम्प्लॉय बनने से, मालिक होने के बावजूद भी।
जब आप फिक्स सैलरी कर लेते हो तो जो आपका पैसा आता है इनकम के रूप में, आप खर्चे के अनुसार अपने एम्प्लॉय बनकर मालिक होने के बावजूद भी वो पैसा अपने खर्चे के लिए लेते हो, बाकी का पैसा जो आता है उस पैसे को आपको अपने बिजनेस के ग्रोथ में लगाना होता है। खर्चा कम करना चाहिए, खर्चे को ज्यादा से ज्यादा इतना लेना चाहिए जितना आपका गुजारा हो जाए। जिस तरह एक आपकी कंपनी का एम्प्लॉय अपने घर का गुजारा चलाने के लिए महीने की सैलरी का इस्तेमाल करता है, इसी तरीके से आपको भी अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए अपनी एक सैलरी खुद फिक्स करनी चाहिए। चाहे महीने के 5 दिन पहले वो पैसा खत्म हो जाए या महीने के 10 दिन पहले वो पैसा खत्म हो जाए, मगर आपको एक रूल्स ऐसा बनाकर चलना चाहिए जिससे कि कंपनी का पैसा, अपने बिजनेस का पैसा जो बाकी बचा हुआ है वो आपके बिजनेस को बढ़ाने में इस्तेमाल हो सके। इस तरीके से आप अपने पैसे को बचा सकते हैं, अपने पैसे को बचा करके ग्रोथ बिजनेस में डाल सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से आपका पैसा मैनेज होता चला जाता है। ये बहुत जरूरी है और आपको ऐसा हमेशा करना चाहिए। दोस्तों, जितना ज्यादा खर्चा आप कम करोगे अपनी कंपनी के पैसे का, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। और सबसे बड़ी बात है, कम खर्चा करने का मतलब, पैसे का रख रखाव करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी घटा दो। क्वालिटी नहीं घटानी है, पूरा आपको क्वालिटी के साथ बिना किसी कंप्रोमाइज के आपको अपना खर्चा भी चलाना है और कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो इनकम है आपकी वो भी लगानी है। दोस्तों, बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है कि पैसे को अहमियत नहीं देते, काम को अहमियत देने लगते हैं। जैसे कि कभी पैसे की कोई बात होती है तो जो ओनर है वो कहता है कि मैं अभी काम कर रहा हूं, पैसे का हिसाब किताब बाद में करेंगे। ये सही तरीका नहीं है। आप जिस पैसे के लिए काम कर रहे हैं उसी पैसे का हिसाब किताब बाद में करने को कहते हैं। इससे भविष्य में आपको नुकसान हो सकता है। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैसे को मैनेज करने के लिए, आप हमेशा अपने पैसे को अपनी निगरानी में रखें। दूसरे के भरोसे कभी भी आंख बंद करके विश्वास ना करें। अपना पैसा अपने मैनेज करके चलिएगा, जिससे कि आपको पता रहे कि आपकी रेवेन्यू कितनी है, आपकी इनकम कितनी है कंपनी की, आप कितना खर्च कर रहे हैं। दूसरे के भरोसे बिल्कुल ना करें। हाँ, आप दूसरे की सहायता ले सकते हो, मगर आंख बंद करके दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए पैसे को आप अपने अंडर में जरूर रखिएगा। पैसे का आपको पता होना चाहिए कितना पैसा खर्च हो रहा है और कितना पैसा आप बचा रहे हैं महीने के अंदर, जिससे कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करने में पैसे को लगा सके। दोस्तों, दूसरे पॉइंट की मैं बात कर लेता हूं। यदि आपको बिजनेस बढ़ाना है तो दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे छोटे बिजनेसमैन की एक सोच होती है कि हमारी प्रोग्रेस, हमारी इनकम इस इनकम से ऊपर नहीं हो सकती, यानी कि अपने आप ये एक लिमिट बना करके बैठ जाते हैं कि ये लिमिट हमारी है, हमारा बिजनेस इससे ऊपर नहीं जा सकता। जबकि ये सबसे बड़ा झूठ बिजनेस में होता है और अपने मन को समझाकर बैठ जाते हैं। ऐसे लोग कभी भी बड़ा बिजनेस नहीं कर पाते, ऐसे लोग कभी भी छोटे से बड़े नहीं हो पाते। यदि आज विवेक बिंद्रा जी अपने छोटे से स्टार्टअप को बड़ी सोच के साथ आगे ना बढ़ाते तो आज उनका बड़ा बिजनेस बड़ा नहीं हो पाता। देखिए कहां से कहां आ चुके हैं। स्टार्टअप का नया और ताजा ही उदाहरण विवेक बिंद्रा जी है, जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। दोस्तों, बिजनेस की कोई लिमिट नहीं होती, ये आपको याद रखना है। बिजनेस आप कितना भी ऊपर लेकर के जा सकते हो, बस उस पर आपको काम करना है, उसके नियम आपको बनाने हैं, आपको ग्राउंड पर काम करना है। आपको उसके लिए कुछ ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा जो आप छोटे बिजनेस से बड़े बिजनेस की तरफ जा सको। वो प्लान कैसे बनाएंगे? वो प्लान आप हमेशा इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के बनाएंगे, जैसे कि पैसे को मैनेज करना, और आगे मैं 3-4 पॉइंट बताऊंगा। इस तरीके से अपनी सोच को बदलना पड़ेगा और खास तौर पे ये प्लान जरूर बनाना होगा कि अपनी सोच को बदल ले कि आपकी बिजनेस की लिमिट तय है। ये लिमिट नहीं होती बिजनेस में। बिजनेस को आप कितना भी बड़ा बना सकते हो, बस आपको सोच बदलनी पड़ेगी। जब तक आपकी सोच पॉजिटिव नहीं होगी, जब तक आप सपने ज्यादा नहीं देखोगे, जब तक आप अपने बिजनेस को बढ़ाने का प्लान नहीं बनाओगे,
तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले पॉजिटिविटी होना सीख लीजिए। जब तक आप पॉजिटिव नहीं है, जब तक आपकी थिंक पॉजिटिव नहीं है, जब तक आपका प्लान पॉजिटिव नहीं है, जब तक आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के सपने नहीं देखोगे, तब तक आप बिजनेस नहीं बढ़ा पाओगे। और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हम इससे ऊपर नहीं कमा सकते, आप इससे भी बहुत ऊपर कमा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है गूगल के ऊपर। जब आप गूगल पर स्टार्टअप के बारे में पढ़ोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हजारों से करोड़ों तक पहुंच गए हैं। तो आप भी बड़ा बिजनेस कर सकते हो। दोस्तों, तो तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिजनेस में आप प्रोसेस बनाए। प्रोसेस कैसे बनाया जाता है? बिजनेस, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, छोटे छोटे दुकानदारों को मैंने देखा है कि बिना मालिक के उनकी दुकानियों पर नहीं होती, बिना मालिक के कोई सेल नहीं होती, बिना मालिक के गल्ले पर कोई लेन देन नहीं कर सकता, बिना मालिक के कोई डिस्काउंट नहीं दे सकता। तो ऐसे बिजनेसमैन कभी भी ऊपर नहीं जा सकते, कभी भी बड़ा नहीं बन सकते। देखिए, बिजनेस दो तरीके का होता है। एक बिजनेस होता है पीपल डिपेंडेंट बिजनेस, जिसमें जो एम्प्लॉय है या जो उनके साथ काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर डिपेंड है बिजनेस, यदि उनमें से एक बार बीमार हो जाए या छोड़कर चला जाए तो पूरा बिजनेस आपका हिल जाता है, क्योंकि उसके एब्सेंस में कोई काम करने वाला व्यक्ति नहीं होता। जो एक गलत तरीका है, ऐसा बिजनेस करने वाले कभी बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते, बड़ा रेवेन्यू नहीं कमा सकते, क्योंकि वे डिपेंड है दूसरों पर। तो कभी भी ऐसा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा होता है प्रोसेस डिपेंडेंट बिजनेस। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसा प्लान करना पड़ेगा अपने बिजनेस में कि यदि कल को कोई एम्प्लॉय छोड़कर चला जाता है तो उसकी एब्सेंस में दूसरा व्यक्ति उस बिजनेस को, उस वर्क को कर सके, जिससे कि आपका बिजनेस कभी घटे ना, बढ़ता ही जाए। इस तरीके से प्रोसेस बिजनेस का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। प्रोसेस डिपेंडेंट होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप ऐसा कार्य करना चाहिए। भविष्य को देखते हो कि यदि कोई एम्प्लॉय छुट्टी लेता है, छोड़कर चला जाता है, तो आपके बिजनेस पर कोई फर्क ना पड़े। तो प्रोसेस डिपेंडेंट बिजनेस का आपको यूज करना चाहिए। और दोस्तों, प्रोसेस बिजनेस का इस्तेमाल करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपका किस तरीके का बिजनेस है, आपको अपने बिजनेस में रेगुलर तौर पर कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ आपको प्लान इस तरह का बनाना पड़ेगा कि एक एम्प्लॉय आपका कोई वर्क कर रहा है तो दूसरे एम्प्लॉय को भी वो वर्क आना चाहिए। कल को आपका कोई एम्प्लॉय बीच में अचानक छोड़कर चला जाता है, बाई चांस उसकी कोई दुर्घटना हो जाती है, तो क्या उस एम्प्लॉय के बदले तब तक कोई एम्प्लॉय दूसरा नहीं आता? क्या तब तक आपका बिजनेस ऐसे ही पड़ा रहेगा? इसी वजह से प्रोसेस डिपेंडेंट बिजनेस बेस्ट होता है। इसलिए प्रोसेस में प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक एम्प्लॉय को आपको एक दूसरे का वर्क थोड़ा थोड़ा सा समझाना चाहिए, जिससे कि किसी के एब्सेंस में वो उस वर्क को अधूरा ना पड़ा रहने दे, पेंडिंग ना पड़ा रहने दे। जब तक प्रोसेस में रहेगा, जब तक एक दूसरा एम्प्लॉय एक दूसरे के वर्क को समझ करके काम करेगा आपके प्लान के अनुसार, तब तक आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा, कभी कम नहीं होगा। तो छोटा दुकानदार भी बड़ा बिजनेस मैन बन जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, कभी भी आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए दूसरों की मदद लेने में संकोच बिल्कुल भी ना करें। बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं कि किसी की मदद नहीं लेते, सिर्फ अपने ही भरोसे काम करते रहते हैं, दूसरों की मदद लेने में हिचकिचाते हैं, पैसा खर्च करने में हिचकिचाते। और जबकि अभी मैंने आपको बताया है, बिजनेस को बड़ा करना है तो पैसे का सहारा आपको लेना पड़ेगा। बिना पैसे के बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता, और जब बिजनेस बड़ा होता है तभी पैसा आता है। ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। इसको आपको हमेशा अपने बिजनेस में, अपने माइंड में सेट करके रखना पड़ेगा। जो लोग दूसरे की मदद नहीं लेते, वे लोग, उन लोगों को समझना पड़ेगा कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, मगर सब कुछ अकेले नहीं कर सकते। ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। हो सकता है कि जो काम आप करना चाहते हो, आपसे वो काम ना हो रहा हो, और वो काम यदि नहीं हो रहा है तो आपका बिजनेस कैसे आसमान की बुलंदियों को छुएगा। इसलिए दूसरों की मदद जरूर ले। आप
कुछ एम्प्लॉय हायर कर सकते हो, अपने से स्मार्ट एम्प्लॉय को हायर कीजिए, उनके ऊपर पैसा खर्च कीजिए, वो आपको फायदा देंगे। और जब आपको फायदा मिलेगा, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। ये बिजनेस का रूल है कि आप अकेले बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस को बढ़ाना है तो आपको दूसरों की मदद लेनी पड़ेगी, दूसरे स्मार्ट एम्प्लॉयज को आपको ढूंढना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा, उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी। लेकिन ये काम होता है स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं होता कि आप एक ही दिन में 10-10 एम्प्लॉय रख लो, और एम्प्लॉय की जरूरत 2 की है तो आपको यहाँ पर अपने खर्चों के अनुसार, अपनी इनकम के अनुसार एम्प्लॉय हायर करना पड़ेगा, जिस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। जो काम आपसे नहीं हो रहा है, उस काम को कौन बेस्ट कर सकता है, ऐसा एम्प्लॉय आपको ढूंढना पड़ेगा। निश्चित बात है कि आपसे वो काम नहीं हो रहा, तो आपसे ज्यादा स्मार्ट बंदा आपको चाहिए। इसलिए आप हमेशा कभी भी बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं तो अपना एम्प्लॉय हायर कीजिए, दूसरों की मदद लीजिए, तभी आप बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। यदि आपको बिजनेस बढ़ाना है तो लोगों को काम देना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, और जब आप लोगों को काम दोगे तो आप उनसे फायदा भी लोगे, और फायदा लोगे तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। कोई माइकलाल नहीं है जो आपके बिजनेस को रोक ले बढ़ने से। तो दोस्तों, इन पॉइंट्स पर आप गौर कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपने इन पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं, जब अपने मन में पॉजिटिविटी ले आते हैं और सारा ग्राउंड फ्लोर पर वर्क करते हैं, प्रैक्टिकली वर्क करते हैं और इन नियम को अपनाते हैं, तो अब बात आती है आपके प्रोडक्ट की। अब जरूरत पड़ती है आपके बिजनेस को लोगों तक पहुंचाने की। आप अपने बिजनेस को लोगों तक कैसे पहुंचाएं, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, बिजनेस को लोगों तक पहुंचाने का बहुत ही आसान से तरीके हैं। आजकल सोशल मीडिया चली हुई है, सोशल मीडिया पर आपका अकाउंट होना चाहिए। सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाओ, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, आजकल तो टेलीग्राम्स वगैरह है। बहुत सारे लोग फायदा उठा रहे हैं इन चीजों का। अपना एक ऐप बनवाइए प्रोडक्ट का, उस ऐप में सारी जानकारी होती है, ऐप के द्वारा भी आप कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको बिजनेस बड़ा करना है तो आपको ऑनलाइन आना ही पड़ेगा। जब तक आप ऑनलाइन नहीं आओगे, आज के समय में बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए हमेशा। यदि बिजनेस को बड़ा करना है तो आज के समय में ऑनलाइन आना पड़ेगा, डिजिटली होना पड़ेगा। ऑफ वर्क या फिजिकली लोगों को बुला करके आप बिजनेस बड़ा नहीं कर सकते। यदि फिजिकली के चक्कर में रहोगे, किसी शोरूम के चक्कर में रहेंगे, ऑफलाइन के चक्कर में रहोगे, तो आप किसी एक दायरे तक सीमित हो जाओगे। यदि आपको देश विदेश तक, हर घर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना है तो ऑनलाइन आना पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस बड़ा होगा। और ऑनलाइन आने के मैंने आपको बता दिया कि सोशल मीडिया हो गया, ऐप के जरिए हो गए, और बहुत सारे एडवर्टाइजिंग के माध्यम हैं जिन तक आप घरों घरों तक पहुंच सकते हैं। बस आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि बिना पैसे खर्च किए आप बिजनेस बड़ा नहीं कर सकते। दोस्तों, जब आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक पहुंचने लगे, कस्टमर जानने लगे आपके प्रोडक्ट को, आपके बिजनेस को जानने लगे, तो अब जरूरत पड़ती है कि उस प्रोडक्ट को आप अपने ग्राहक तक कैसे पहुंचाए। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है मन के अंदर कि हमने कोई प्रोडक्ट भी तैयार करवा लिया, मगर हमारे पास ग्राहक तक पहुंचाने का कोई साधन नहीं है। सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा हेडेक वाला क्वेश्चंस मन में यही घूमता है। बस यहीं पर आपकी सुई अटक जाती है और यहां से आगे आप नहीं बढ़ पाते। तो आज मैं आपको बताता हूं, बिजनेस को लोगों तक आपने दिखा दिया, लोग समझ गए। अब लोग, ग्राहक आपसे उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट से ही आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी और उस प्रोडक्ट को बेचने से ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। मगर कैसे, कैसे बेचे, कैसे लोगों तक पहुंचाए। मैं आपको एक बात बताऊं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट आज इसी वजह से सक्सेस बिजनेस है, और जो उनके ओनर्स है वे इसी वजह से आज पूरी दुनिया से पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्रोडक्ट को ग्राहक तक पहुंचाया, वो भी बहुत जल्दी, बहुत कम रेट में और बहुत अच्छी सर्विस के साथ पहुंचाया। दोस्तों, आपको भी अपने प्रोडक्ट को इसी तरीके से पहुंचाना है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट की तरीके से, कम पैसों में सर्विस अच्छी देकर और सेफ तरीके से प्रोडक्ट ग्राहक तक पहुंचना चाहिए। अब ये पहुंचेगा कैसे? देखिए, बहुत सारी ऐसी कोरियर कंपनी हैं जो आपके प्रोडक्ट को पहुंचाने का कार्य करती हैं। उनमें मैं
एक नाम ले देता हूं, सीपीआरई। सीपीआरई करके एक कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइड करती है। वहां पर आप अपने प्रोडक्ट को देश के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हो। हर जगह आप अपने प्रोडक्ट को अमेजोन, फ्लिपकार्ट की तरह पहुंचा सकते हो। आप सीपीआरई सर्च कीजिएगा, गूगल पे आ जाएगी। आप ऐप भी डाउनलोड उसका कर सकते हो, सारी जानकारी मिल जाएगी। आप इसके द्वारा भी अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हो। और बहुत सारी ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। मगर दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये केवल आपके बिजनेस को बढ़ाने का तरीका है। यदि आप अपना कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपके पास कुछ ऐसा है कि आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इस तरह की सर्विस कंपनी का फायदा जरूर उठाना चाहिए। ऐसी सर्विस कंपनी से जुड़ना जरूर चाहिए। इनका रेट भी कम होता है, ये लोग आपको अच्छी सर्विस भी देते हैं, आपके ग्राहक तक माल भी पहुंचाते हैं। और सबसे बड़ी बात इस कंपनी में एक ये भी है कि ये कंपनी जैसे ही माल पहुंचता है तो नेक्स्ट डे आपका अकाउंट में पैसा भी हाथों हाथ आ जाता है। और यदि माल कैंसिल होता है तो बिना किसी आपके पैसे को काटे हुए वो सर्विस भी प्रोवाइड करती है। आपका इसमें कभी भी नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह की कंपनीज आपको सर्विस देती है। और इस तरह की बहुत सारी कंपनीज है जो आपको गूगल पर मिल जाएगी। बस आपको थोड़ा सा सर्च करने की जरूरत है। बस आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक प्लान की जरूरत है। तो दोस्तों, मैंने बिजनेस को बड़ा करने के लिए आपको 6 पॉइंट बताए, 6 बातें बताई। पहली बात, अपने पैसे को मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा। दूसरी बात, आप अपने बिजनेस की लिमिट तय मत कीजिए, बिजनेस को बढ़ने दीजिए, एक दायरे में मत बंद करके रखिए। तीसरी बात, बिजनेस में प्रोसेस डिपेंडेंट बिजनेस को यूज कीजिए। चौथी बात, बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी की भी मदद लेने में संकोच मत कीजिए, पैसा खर्च कीजिए, पैसे से ही पैसा कमाया जाता है। आपने कहावत सुनी होगी, मनी बिगेट्स मनी, पैसे को पैसा खींचे कर कर लंबे हाथ। तो इस तरह से आप दूसरों की मदद लेने से कभी भी मत हिचकिचाइए, हायर कीजिए और अपने सपनों की उड़ान भरिए। पांचवी बात, आप अपने बिजनेस को ग्राहकों तक पहुंचाए, ऐप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजिंग के जरिए आप पहुंचा सकते हैं। और छठी बात कि अपने प्रोडक्ट को अपने ग्राहक तक किसी ऐसी सर्विस कंपनी के जरिए जुड़ करके पहुंचा सकते हैं जो आपको आपके ग्राहक तक आपका प्रोडक्ट पहुंचाएगी, समय से पहुंचाएगी, सेफली पहुंचाएगी, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट करती है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो पर बने रहने के लिए। राम राम।